अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। कैसे हो नाजरीन? अल्लाह के फजल करम से अच्छे ही होंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने शैतान के तकब्बुर, आदम अलैहिस्सलाम की तखलीफ और शैतान का सजदे से इनकार और फरिश्तों पर आदम अलैहिस्सलाम की इल्मी बरतरी के बारे में सुना था। आज इससे आगे का वाक़या सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम अकेले रहते थे। इनका कोई हमजिन्स नहीं था, इसलिए अल्लाह ताला ने इनकी दिलजोई और तस्कीन के लिए इनके जिस्म में से बाएं तरफ की फसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया और इनको हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी बनाकर इन्हें जन्नत में रहने का हुक्म दिया। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को इज्जत व इकराम से नवाजते हुए जन्नत में रहने का हुक्म दिया जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को इज्जत व इकराम से नवाजते हुए जन्नत में रहने का हुक्म दिया तो शैतान को इंसान की ये इज्जत व तकरीम बर्दाश्त न हुई। उसने उसी वक्त इंसानों को गुमराह करने का मंसूबा बना लिया और अल्लाह ताला से कहा, ए अल्लाह, जब आपने आदम को मुझ पर फजीलत दे दी है तो मुझे क़यामत के दिन तक मोहल्लत दे दीजिए। मैं इसकी औलाद में से चंद लोगों के अलावा सबको जरूर अपने ख्वाबों में कर लूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे मोहल्लत दी जाती है उस दिन तक जिसका वक्त मुकर्रर है, यानी क़यामत तक। अल्लाह ताला ने इब्लीस को मोहल्लत देने के बाद नूहे इंसान को इब्लीस की दुश्मनी से आगाह फरमा दिया। ये वजाहत कर दी कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। इससे बचने की हर मुमकिन कोशिश करो क्योंकि तुम इससे नहीं देख सकते। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ए आदम, आप और आपकी बीवी जन्नत में रहो, जहां जाना चाहे जाओ, खाओ पियो, सिर्फ एक दरख्त के पास मत जाना और इसका फल कभी ना खाना। यहाँ तुम्हें आराम है, न तुम्हें भूख सताती है, न प्यास लगती है और न धूप सताती है। जब इब्लिस ने देखा कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इज्जत देते हुए इन्हें जन्नत में रहने का हुक्म दे दिया है तो वो हसद के आग में जलने लगा और इससे जन्नत से निकालने की चाल चलने लगा। वो बड़ा हमदर्द बनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा कि तुम्हें मालूम है कि इस दरख्त के करीब जाने से तुम्हें क्यों रोका है? मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। अल्लाह ताला ने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से क्यों रोका है? अगर तुम इसका फल खा लोगे तो फरिश्ते बन जाओगे या फिर हमेशा के लिए जन्नत की जिंदगी पालोगे। शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डाला और कहा, ए आदम, मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी का दर्द और ऐसी बादशाहत न बताऊं जो कभी न खत्म हो। आदम अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त का फल खाने से इनकार कर दिया। शैतान ने यकीन दिलाने के लिए झूठी कसम खाकर कहा कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ और तुम्हें अच्छी बात बता रहा हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आ गए और अल्लाह ताला से किए हुए अहद को भूलकर इस दरख्त के पास जाने से अल्लाह ने मना फरमाया था उस फल को खा लिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम इब्लिस को अपना खैर खा समझकर उसके बहकावे में आ गए और जिस दरख्त के पास जाने से उस दरख्त का फल खाने से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना फरमाया था उसके पास चले गए और उसका फल भी चख लिया। जैसे ही उन्होंने फल चखा उनके जिस्म पर से जन्नती लिबास उतर गया और वो शर्म से अपने जिस्म को छुपाने लगे। जिस्म को छुपाने के लिए दरख्त के पत्ते अपने ऊपर चिपकाने लगे। अल्लाह ताला ने उनको आवाज दी, कहा कि मैंने तुम दोनों को उस दरख्त के करीब जाने से मना नहीं किया था और ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि जब अल्लाह ताला ने इस दरख्त के करीब जाने से मना किया था तो फिर दोनों कैसे शैतान की चाल में फंस गए? इसका जवाब यह है कि मुद्दतें गुजर चुकी थी। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों ऐश व आराम से जन्नत में रह रहे थे। इन्हें इस दरख्त का ख्याल ही ना आया था, हत्ता कि अल्लाह ताला का ये हुक्म भूल गए थे। उस वक्त शैतान को बहकाने का मौका मिला था। फिर अल्लाह अज़्ज़वजल ने उन्हें जमीन पर उतरने का हुक्म दे दिया और साथ ही इब्लीस को भी जमीन पर उतार दिया और आदम अलैहिस्सलाम को आगाह कर दिया कि ये इस तरह दुनिया में भी तुम्हें बहकाने की कोशिश करेगा ताकि तुम दोबारा जन्नत में दाखिल ना हो सको। लिहाजा अपने आप को उसकी चाल से बचाने की भरपूर कोशिश करो।
اللہ ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा तो उन्हें दुनिया में जीने का हुनर भी सिखा दिया था और जन्नत के कुछ फल भी अता फरमाए थे। जमीन पर उतरने के बाद आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत की जिंदगी और उसकी राहत और सुकून वाली जिंदगी याद आई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो फौरन अल्लाह ताला के हुजूर तौबा करने लगे। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को दुआ के ये कलमात भी सिखा दिए थे। फिर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने दुआ के कलमात पढ़े तो अल्लाह ताला ने दोनों को माफ फरमा दिया। अल्लाह ताला ने जो दुआ सिखाई थी वो दुआ ये है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुन्नना मिनल खासिरीन। ये बेहतरीन दुआ है जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखाई थी। इस दुआ में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 5 खूबियां जिक्र हुई है। अपनी गलती का एतराफ करना, गलती करने पर शर्मिंदा होना, अपनी नफ्स की मलामत करना, फौरन तौबा करना, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना होना। अगर हमसे भी कोई गलती हो जाए तो हम यही 5 खूबियों को अपनाएंगे और ये बेहतरीन दुआ रोजाना मांगेंगे जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखाई। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं हाबिल और काबिल के वाक़े के साथ। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर पिछला वीडियो ना देखे होंगे तो देख लीजिए। अल्लाह हाफिज।